नमस्कार, आप सभी का आज मेंटर्स के टेक्निकल ट्रेनिंग में स्वागत है। हम 2-4 मिनट और वेट करेंगे ताकि हमारे और जो मेंटर्स हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं और शायद सूचना का प्रसार विभागीय स्तर से ज़्यादा नहीं किया गया था। शायद इसीलिए यह स्थिति है। तो 2-4 मिनट हम लोग और वेट कर लेंगे। कुछ और लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन के दौरान सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे। काइंडली माइक बंद कर लेंगे, तभी सुन पाएंगे अच्छी तरह से कोई भी बात। खैर समय काफी हो गया है। अब हम लोग बिना वेट किए हुए आज का टेक्निकल सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल से यानी कि 1 सितंबर से जिले के विभिन्न प्रखंडों में चहक बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसके अंतर्गत सभी कक्षा 1 के नामांकित जो शिक्षक हैं और जो विद्यालय के प्रधान हैं, उनका साथ में प्रशिक्षण होना है, जो कल से शुरू है। तो आप सभी मेंटर्स की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको ट्रेनिंग में एकेडमिक सहयोग भी देना है और साथ ही साथ प्रशिक्षण जो चल रहा है, उसका अवलोकन करके स्टेट को रिपोर्ट भी आपको भेजनी है और ये रिपोर्टिंग डेली बाय डेली होनी है, जिसके बारे में आप लोगों को पूर्व में ही बताया गया होगा। और मेंटर्स का जो स्टेट लेवल का ग्रुप है, वहाँ आपको ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट का लिंक भी प्राप्त हो गया होगा। क्या आप में से कोई अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि उन्हें रिपोर्टिंग का लिंक मिला है या नहीं मिला है? कोई भी, एनीबॉडी? एक बार फिर से बोलिएगा मैडम, क्या बोली हैं? मैंने ये कहा कि स्टेट लेवल का जो मेंटर्स ग्रुप है, वहाँ पे रिपोर्टिंग का लिंक शेयर किया गया होगा। अनुश्रवण के लिए जो गूगल फॉर्म बना है, उसका लिंक साझा किया गया है। क्या आप लोगों ने देखा है वो फॉर्म खोल के एक बार भी? वो डिस्ट्रिक्ट टेलीग्राम चैनल पे ना? नहीं, मेंटर्स के स्टेट लेवल ग्रुप में। अच्छा ठीक है, वैसा कोई लिंक अभी तक तो नहीं आया है। हो सकता है कि ग्रुप में डाला गया है और आप लोगों की नज़र नहीं गई हो। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने सोचा, नीरज जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए जी। तो आज का सेशन हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है या जो भी टेस्ट होने हैं, इसके बारे में हम लोग मिलकर आपस में बातचीत कर ले, ताकि कल कोई समस्या उत्पन्न ना हो, अफरा-तफरी का माहौल ना हो। इसके लिए हमने एक कार्य किया है कि एक पीडीएफ में सारे कंटेंट को एक जगह रख दिया है, जिससे कि प्रशिक्षण संचालन के दौरान आप लोगों को सुविधा हो। किसी भी वीडियो कंटेंट या पीपीटी के लिए आपको इधर-उधर देखना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट का भी लिंक एक जगह स्टोर कर दिया गया है और जो ऑब्जर्वेशन का, मॉनिटरिंग का जो फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसका भी लिंक एक जगह सबमिट है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इसी के बारे में
हम लोग चर्चा करेंगे कि आप इसका प्रयोग कैसे उचित ढंग से करेंगे, ताकि जो प्रशिक्षण का आप लोग अवलोकन करेंगे उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर वे में हो सके। मेरी आवाज जा रही है सबको? आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। आ रही है। थैंक यू। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर हो चुका है और राज्य के द्वारा 21 अगस्त को मेंटर्स के लिए 1 डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी यूट्यूब लाइव के माध्यम से किया गया था। तो उसमें विस्तार से सारी चीजें पुनः बता दी गई थी। तो इसलिए मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए मुख्य बिंदु पर आती हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। प्लीज कंफर्म करेंगे स्क्रीन दिख रहा है। क्या आप लोग स्क्रीन मेरा देख पा रहे हैं? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। दिख रहा है। थैंक यू। ये एक पीडीएफ अभी साझा किया गया है ग्रुप्स में। हो सकता है कि आप लोगों को मिल गया होगा या फिर नहीं मिला होगा, तो मैं फिर से इसे एफएलएन के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। यहाँ ये वीडियो और पीपीटी का गूगल ड्राइव लिंक है, जहाँ से ओपन करके आप सारी सामग्री देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला लिंक है ये हम लोगों ने बनाया है, और ये जो दूसरा लिंक है ये स्टेट के द्वारा है, जहाँ पे सारी चीजें हैं। तो मैं आपको स्टेट वाला लिंक ओपन करके दिखाती हूँ। जी, तो ये देख पा रहे हैं कि ये सारे वीडियो कंटेंट हैं जो आप प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग करेंगे, और किस वीडियो का प्रयोग किस समय करना है इसके लिए आपको पूर्व में प्रशिक्षित किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन वाइज एक्टिविटी से रिलेटेड कंटेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा पीपीटी हैंडआउट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसका प्रयोग आप अपने स्तर से समय अनुसार कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया वीडियो और पीपीटी का गूगल ड्राइव लिंक। इसके बाद ये हमारा है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का लिंक। दोनों एक ही लिंक में है, बस हमें ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। अभी इसको भी हम खोल के देख लेंगे कि सारा लिंक काम कर रहा है या नहीं। मनीष सर म्यूट कर लेंगे अपने आप को। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट का लिंक ओपन हो गया है, जहां हम प्रथम दिन प्री टेस्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ चूज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्री टेस्ट आ जाएगा और प्री टेस्ट क्लिक कर देंगे। तो प्रथम दिन हमें प्री टेस्ट करवाना है और लास्ट डे लंच आवर के बाद आप पोस्ट टेस्ट करवा लेंगे। तो यहाँ तक इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी सूचनाएं इस प्री टेस्ट के दौरान मांगी जाएंगी प्रतिभागी भरेंगे
तो इस तरह से प्री टेस्ट का भी लिंक हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया है, ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है। उसके बाद है एक फीडबैक फॉर्म का लिंक। तो इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा प्रशिक्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी कि 5वें दिन अंतिम सत्र में हम अपने प्रतिभागियों से फीडबैक फॉर्म में उनके प्रशिक्षण के प्रति विचार लेंगे। तो ये भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा, इसको भी हम क्लिक करेंगे और ये वर्क करेगा। तो ये फीडबैक फॉर्म आपके सामने आ गया, जिसमें प्रतिभागी का नाम, जेंडर, दूरभाष, ईमेल आईडी, जिला, ब्लॉक, ये सारी चीजें सबमिट करेंगे तो उनके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे और वो अपना विचार साझा करेंगे स्टेट के साथ। इस फीडबैक फॉर्म के बाद आपको यूज करना है मेंटर और सभी स्तर के अनुश्रवण कोषांग के सदस्यों के लिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट लिंक। तो ये जो हमारा लिंक है ये गूगल फॉर्म का है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप लोगों का आज का सेशन बुलाया गया है। ये सभी मेंटर्स डेली बाय डेली की रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी मेंटर्स वहाँ डिप्यूट हुए हैं सेंटर पे। तो इस गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण का अवलोकन, जो भी चीजें निकल के आएंगी और जो भी प्रश्न इस फॉर्मेट में है, इसमें क्लिक करके आप उन्हें भरिएगा। देखिए, ये हमारा प्रपत्र है, स्कूल रेडिनेस मॉड्यूल सहक के क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का चेकलिस्ट प्रपत्र। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न है उसका जवाब हम लोग भरेंगे और ये फॉर्मेट सभी के लिए है, सभी लेवल के जो मेंटर्स हैं। जैसे कि ऑलरेडी संकुल लेवल पे तो आप लोगों को प्रशिक्षित किया गया एज अ मेंटर स्टेट में। अभी विभाग के द्वारा जिला अनुश्रवण कोषांग भी गठित किया गया है और प्रखंड स्तर पे प्रखंड अनुश्रवण कोषांग भी गठित किया गया है। तो जितने भी प्रकार के सदस्य हैं अनुश्रवण के लिए, वो सभी इसी एक फॉर्मेट का यूज करेंगे, जो स्टेट को इसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी। तो इसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रशिक्षण है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर जो कर रहे हैं, अगर उस चीज को आप यहाँ भी अच्छी तरह से फीड करते हैं तो फिर वहां दिख पाएगा कि किस तरह से हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें है पहला कॉलम हमारा दिनांक का। तो जिस भी डेट का हम लोग अवलोकन करेंगे प्रशिक्षण का, वो डेट यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और डेली बाय डेली का करेंगे तो उस हिसाब से हम अपना डेट देंगे यहाँ पे। फिर जो अवलोकन करता है, यानी कि जो भी मेंटर हैं, वो अपना नाम देंगे यहाँ पे। उसके बाद है पद नाम, यानी कि ये फॉर्म कौन भर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कैटेगरी बटा हुआ है, राज्य स्तरीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, मास्टर प्रशिक्षक, जिला मेंटर, क्लस्टर मेंटर, सहयोगी संस्था। तो इनमें से जो भी होंगे आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तो आप सभी लोग लगभग मेंटर्स ही हैं, तो क्लस्टर मेंटर वाले ऑप्शन को आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद संस्थान का नाम आप लोग लिखेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, प्रशिक्षण का दिवस सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे चूज ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, जिस दिन का भी आप फॉर्म भरेंगे उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद है जिला का नाम, ऑलरेडी इसमें फीड है, हम लोग सीतामढ़ी जिला सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ बहुत सारे जिलों का नाम आ रहा है, तो यहाँ आप नीचे जाके सीतामढ़ी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ सीतामढ़ी आया तो हमने सीतामढ़ी यहाँ सिलेक्ट कर लिया और बहुत आराम से इस फॉर्म को फिल करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, हमारी रिपोर्टिंग गलत ना हो। जी, उसके बाद है प्रखंड का नाम, इंग्लिश में लिखे, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैपिटल
फॉन्ट में ही सारा लिखा गया है कैपिटल लेटर में। तो हम जिस भी ब्लॉक के ट्रेनिंग का अवलोकन करेंगे वहां उसका ब्लॉक का नाम लिख देंगे और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और यहाँ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस कि इंग्लिश में लिखे, तो अंग्रेजी में ही लिखेंगे। उसके बाद है कि अवलोकन किए गए संकुल, प्रखंड, जिला संसाधन केंद्र का नाम जहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जहाँ भी प्रशिक्षण का सेंटर है आप वहाँ का नाम लिख लीजिएगा। प्रशिक्षण में आमंत्रित प्रतिभागियों की कुल संख्या, बाय लेटर कितने लोगों को इनवाइट किया गया था ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए। कई बार होता है कि हम 40 लोगों को बुलाते हैं और उसमें से किन्हीं कारणों से कुछ प्रतिभागी नहीं आ पाते हैं, तो उनकी संख्या अलग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम आमंत्रित प्रतिभागियों की कुल संख्या देंगे। उसके बाद है कि उपस्थित प्रतिभागियों की कुल संख्या, तो जितने लोग आएंगे प्रशिक्षण में इन्वॉल्व होंगे उनकी संख्या हम लोग दे देंगे। उसके बाद है कि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या, तो ये डाटा भी हमें डेली बाय डेली का देना है कि कितने पुरुष प्रतिभागी उपस्थित थे, कितने महिला प्रतिभागी उपस्थित थे। अब आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये भी आपको रिपोर्ट करना है कि प्रशिक्षण कक्ष हवादार है कि नहीं, यानी कि वहां पे बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि दरी चादर की व्यवस्था है कि नहीं बैठने के लिए, पर्याप्त रोशनी है कि नहीं, लाइटिंग की भी प्रॉब्लम कई जगह सुनने में आती है, तो हम इन चीजों को भी देखेंगे, गौर करेंगे। पंखे की व्यवस्था है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, महिला और पुरुष प्रसाधन की अलग अलग व्यवस्था है कि नहीं, इट मीन्स कि टॉयलेट की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए साबुन आदि की व्यवस्था है कि नहीं। यानी कि आपको बारीकी से सभी चीजों का अवलोकन करना है। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण कक्ष में गए और वहां प्रशिक्षण चल रहा है बस हम उतने तक ही सीमित रह जाएं। प्रशिक्षुओं की सुविधाओं के लिए सारे संसाधन मौजूद है या नहीं है, मेंटर्स इन सारे चीजों का भी अवलोकन अपने तरफ से करेंगे। बाकी प्रशिक्षण स्थल पे जो भी बुनियादी चीजें होनी चाहिए, जस्ट लाइक लैपटॉप, टीवी, प्रोजेक्टर, ब्लूटूथ स्पीकर आदि की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, तो इसका भी आप लोग अवलोकन करके वहां पे रिपोर्ट करेंगे। स्टेशनरी आइटम्स के भी बारे में, और सभी को चहक की प्रति उपलब्ध है कि नहीं। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो प्रशिक्षण की सामग्री को लेकर हो, प्रशिक्षण स्थल को लेकर के हो, या प्रशिक्षक को भी लेकर के हो, क्योंकि प्रशिक्षक के बारे में भी यहाँ आपको जवाब देना होगा कि प्रशिक्षक अच्छी तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको कंटेंट की जानकारी है या नहीं है, जो भी कठिन आ रहे हैं उस पे चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर कोई चर्चा विषय से विषयांतर तो नहीं हो रही है, उसको रोका जा रहा है या नहीं। तो इस तरह से कई सारे टॉपिक्स हैं जिसका आप आराम से अच्छे से जवाब दीजिएगा अवलोकन करके। प्रशिक्षण के दौरान मैत्रीपूर्ण माहौल रहा कि नहीं, तो इन चीजों का भी हम लोग ख्याल रखेंगे कि एक सहज खुशनुमा माहौल हो, किसी भी तरह का ये ना हो कि कुछ अलग एक वातावरण क्रिएट हो। तो इस तरह से इस फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको देखिएगा। अभी ट्रेनिंग के बाद सब लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से है, और इसको कल अच्छे से आप लोग सबमिट कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से नहीं भरिएगा तो। क्योंकि सभी जगहों पे जरूरी नहीं है कि लोग फिजिकली उपस्थित होकर चीजों को देख पाएंगे। आपके अवलोकन के आधार पर ही हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि किस जगह किस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे तो ऑलरेडी स्टेट ग्रुप में इसको शेयर किया ही गया हुआ है, फिर भी आप लोगों के साथ ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद है एक एफएलएन राज्य स्तरीय फेसबुक ग्रुप का लिंक। तो ये जो फेसबुक का ग्रुप है इसको सभी लोगों को ज्वाइन करवा दीजिएगा, क्योंकि सारे लोग जो प्रशिक्षण करने के बाद एक्टिविटी करेंगे तो इसी ग्रुप में शेयर करेंगे। ये स्टेट लेवल का ग्रुप है, यहाँ इसका नाम दिया हुआ है।
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफलेन एंड ECCE बिहार करके, ये फेसबुक ग्रुप है। यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन है, ये ज्वाइन कर लेंगे। और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रशिक्षण के बाद यहाँ पे अपना जो भी एक्टिविटी है शैक्षिक वो सारा शेयर करेंगे। देख रहे हैं जैसे कि बाकी जिलों के लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे जिले से भी बहुत अच्छा कार्य करके यहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है, तो इसको भी हम लोग ज्वाइन करवा देंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट कंटेंट पे। ये है जिला स्तरीय टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ जितने भी प्रशिक्षण केंद्र पे आएंगे प्रशिक्षण के लिए, सभी को इस ग्रुप में आप लोग शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि एफएलएन का पूरे जिले में एक ही ग्रुप होगा जहां से सारी सूचनाओं का प्रसार होगा और किसी भी तरह के कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। एक जगह से एक तरह की सूचना निकलेगी तो सभी को वो पता होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से करवा दीजिएगा। यही 3-4 काम हैं जो आपको ऑनलाइन करने हैं, जिसमें प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, फीडबैक फॉर्म, मॉनिटरिंग फॉर्म, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, ये चीजें आपको निश्चित रूप से पार्टिसिपेंट्स के बीच करवा देना है। अब इसमें आप लोगों की तरफ से मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न है इन सब कार्यों को करने में, कोई परेशानी या दिक्कत? और हाँ, किसी भी टेक्निकल इशू के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर लगभग आप सभी के पास होगा, अगर नहीं भी होगा तो इस PDF फॉर्म में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि कल जो प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, तो ये जो PDF में आपको सारे लिंक दिए जा रहे हैं, तो इसका उपयोग करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस हो रही है कि आप ये नहीं कर पाएंगे अच्छे से हैंडल, या कुछ परेशानी हो सकती है? अगर ऐसा कुछ प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। कितना ये है मैम? हेलो, जी, ये जो चहक का मॉड्यूल है सभी प्रतिभागी के लिए है या एक स्कूल के लिए? चहक का जो एक्टिविटी बुक है ना, एक्टिविटी वाला मॉड्यूल, वो सभी टीचर को मिलेगा, जितने भी टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन जो एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल ट्रेनर्स के लिए है, कोई सवाल है तो रख सकते हैं प्रशिक्षण। जी, आपका हैंड रेज है, आप बोल सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है? हम अपने प्रशिक्षक क्या किन्हीं के पास कोई प्रश्न है? कहाँ से बोलिए? माइक को ऑन कर लीजिए, जो भी बोलना चाहते हैं। एक माइक का साइन होगा, उसको क्लिक करना है और आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म होना हम लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोगों ने चीजों को समझा, क्योंकि कल प्रशिक्षण के दौरान ऐसा ना हो कि आपको किसी असहज स्थिति का सामना करना पड़े। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण का सफल संचालन सबसे
सबसे बड़ा मोटो है। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि हाँ मनीष सर बोलिए। नहीं, बोलना क्या है, कहें कि हम लोग को चिप में उपलब्ध करवाती तो ज्यादा अच्छा रहता। आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, जो पीडीएफ में मिला है लिंक ना, उसको आप ओपन करेंगे और नेट से कनेक्टेड रहेगा आपका डिवाइस, तो 1 क्लिक में वो ओपन हो जाएगा और वर्क करेगा। मोबाइल में ओपन होगा तो स्मार्ट टीवी में भी चलेगा? जी, स्मार्ट टीवी में नेट कनेक्टिविटी की सुविधा रहती है, जो भी वहां पे हैंडल करते होंगे ना स्मार्ट टीवी को, तो आप ये दीजिएगा और वो कनेक्ट कर देंगे, वहाँ पे विजुअल हो जाएगा। डुमरा में तो अभी कोई तैयारी ही नहीं हुई है। डुमरा में तो अभी कोई तैयारी ही नहीं है, टीम नहीं निकली अभी। पत्र मेरे ख्याल से कल में होगा। नहीं अभी डुमरा ब्लॉक के कोई पत्र नहीं अभी तक हम लोगों को मिला है। इसके लिए संबंधित न्यूज से आपको संपर्क करना होगा। हम लोग तकनीकी तौर पे जो भी चीजों की जरूरत पड़ सकती थी कल या इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान, 5 दिन के प्रशिक्षण अवधि के दौरान जितने भी प्रकार के टेक्निकल वर्क की जरूरत पड़ सकती थी, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी चर्चा की है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। मे बी पॉसिबल जी, एक फॉर्म दिखाया जा रहा है जिसमें पूरे मेंटर को भरना है, जिसमें पूरे जो दोनों संकुल के सभी विद्यालय का पूरा डाटा है, डैश कोड, हेडमास्टर नाम, व्हाट्सएप नंबर हेडमास्टर का, क्या वो भी भरना जरूरी है क्या? वो एक फॉर्म टाइप के खुला, वो गूगल शीट होगा सर, वो